हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गायत्री बायोलॉजी पे। आज हम पढ़ेंगे स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस। तो स्टोमेटा क्या होता है? ये माइन्यूट स्ट्रक्चर्स होती हैं जो एपिडर्मिस ऑफ लीव्स पे प्रेजेंट होती हैं। एपिडर्मिस हम पढ़ चुके हैं, जिसने नहीं देखा वो मेरी लास्ट वीडियो में जाके देखें। जो स्टोमेटा होते हैं वो रूट्स के एपिडर्मिस में एब्सेंट होते हैं। ईच स्टोमा मतलब स्टोमा हेयर स्टोमा जो है वो स्टोमेटा का सिंगुलर फॉर्म है, इसी को हम स्टोमा बोल रहे हैं। वो कंपोस्ट करता है टू बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड गार्ड सेल्स, ठीक है। तो पोर सराउंडेड बाय टू गार्ड सेल्स, जो गार्ड सेल से पोर सराउंडेड होता है उसको हम बोलते हैं स्टोमेटा। गार्ड सेल्स अब हम पढ़ेंगे गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स को हम बेसिकली गार्ड सेल्स इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो स्टोमेटा के ओपनिंग और क्लोजिंग को गार्ड करती है। मतलब कब स्टोमेटा ओपन होंगे कब क्लोज होंगे वो गार्ड कौन करती है? गार्ड सेल्स। इसलिए हम इनका नाम गार्ड सेल्स रखते हैं। दे पसेस क्लोरोप्लास्ट, उनके पास क्लोरोप्लास्ट होता है और स्टोमेटल मूवमेंट को रेगुलेट करती हैं। ये जनरली बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड होती हैं, लेकिन ग्रास में डंबल शेप्ड होती हैं। आई एम डायग्राम से समझेंगे। तो यहाँ पे सभी को दिख रहा है ये एपिडर्मल सेल्स हैं जो आउटरमोस्ट सेल्स होती हैं प्लांट में। तो उसके बाद सब्सिडरी सेल्स होती हैं। सब्सिडरी सेल्स जो होती हैं वो गार्ड सेल्स को विसिनिटी इन द विसिनिटी ऑफ द गार्ड सेल्स जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सब्सिडरी सेल्स होती हैं। और फिर उसके बाद क्लोरोप्लास्ट है, यहाँ पे सभी को दिख रहा है ये क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। तो जो क्या करता है फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा, क्लोरोफिल कंटेन करेगा तो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करेगा। फिर दिख रही है सबको गार्ड सेल्स। गार्ड सेल्स ये तो ये वाला जो है वो डंबल शेप्ड है और ये वाला जो है वो बीन शेप्ड बोल लो और किडनी शेप्ड है। तो ये जो बीन शेप्ड और किडनी शेप्ड है ये वाला, तो ये डाइकोट्स में होता है, जबकि जो डंबल शेप्ड होता है वो मोनोकोट्स में होता है और ये डाइकोट्स में होता है, ठीक है। तो उसके बाद स्टोमेटल अपर्चर होता है। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एपिडर्मल अपेंडेजेस, राइट। एपिडर्मल अपेंडेजेस क्या होता है? अपेंडेजेस का मतलब क्या होता है? अपेंडेजेस कैन बी डिफाइन एज द आउटग्रोथ फ्रॉम द एक्सटर्नल सरफेस ऑफ द बॉडी, राइट। दे आर कॉमनली प्रेजेंट इन रूट्स और शूट्स। रूट्स में जो एपिडर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे उन्हें रूट हेयर्स कहेंगे, और जो शूट्स में एपिडर्मल अपेंडेजेस प्रेजेंट होंगे उन्हें शूट हेयर्स कहेंगे और ट्राइकोम्स कहेंगे। तो रूट्स हेयर क्या है? एपिडर्मल अपेंडेजेस हैं किसके हैं? रूट्स के हैं, ठीक है। वो एपिडर्मिस सेल से ही अराइज होंगे। दे हेल्प इन एब्जॉर्प्शन, एज वी नो दैट के रूट्स क्या करती हैं? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर और मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल, राइट। दे इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन इन रूट्स। रूट हेयर्स जो होते हैं वो थिन वॉल्ड स्ट्रक्चर होती हैं इनटू विच द वाटर अलोंगसाइड एंटर बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन के थ्रू जिसमें वाटर एंटर कर देता है। देखो ध्यान से समझेंगे। जैसे हमारे पास ये प्लांट है और ये उसकी रूट्स हैं, राइट। ये होगी उसकी रूट्स। अब हमने यहाँ पे पानी डाला, पानी डाला तो यहाँ पे वाटर हो गया बहुत सारा, ठीक है। तो वाटर कहाँ? मिट्टी में। अभी सॉइल में वाटर ज़्यादा है। डिफ्यूज़न हमने पढ़ा है द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। तो अभी हायर कंसनट्रेशन वाटर की कहाँ पे है? सॉइल में। तो लोअर कंसनट्रेशन कहाँ है? रूट्स में। तो वो डिफ्यूज़न के थ्रू कहाँ चला जाएगा? रूट्स में चला जाएगा। इसलिए लिखा हुआ है रूट हेयर आर थिन वॉल स्ट्रक्चर्स टू विच द वाटर अलोंग साइड एंटर बाय डिफ्यूजन। क्लियर है। फिर हम उसके बाद पढ़ेंगे ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स में हम पढ़ेंगे एपिडर्मल हेयर्स ऑन शूट, ठीक है। रूट हेयर्स क्या थे? एपिडर्मल हेयर्स थे लेकिन रूट में थे। और ट्राइकोम्स क्या है? शूट में एपिडर्मल हेयर्स हैं। ये यूजुअली मल्टी सेलर होते हैं, मे बी यूनिसेलर भी हो सकते हैं। यहाँ पे बेटा ब्रांच आएगा, सॉरी ये ब्रांच है, ये ब्रांच है, ब्रांडेड नहीं है, ठीक है। ये ब्रांच है, इसे सही कर लें, ये ब्रांच है, ठीक है। मे बी ब्रांच और अनब्रांच प्रिवेंट वाटर लॉस ड्यू टू ट्रांसपिरेशन। हमें पता है ट्रांसपिरेशन क्या होता है? लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, ठीक है। तो ट्राइकोम्स उसको प्रिवेंट करता है। अब यहाँ पे देखिए रूट हेयर की स्ट्रक्चर जो हम 12th में पढ़ेंगे, 12th एनसीईआरटी में हम देखेंगे इसे डिटेल में। तो यहाँ पे है रूट हेयर्स, ठीक है। रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ इलोंगेशन, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, ठीक है। ये रूट कैप क्या है? ये रूट कैप यहाँ पे देखो, ये रूट कैप है, ये प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। मेरिस्टेमेटिक जो रीजन है मेरिस्टेमेटिक का उसका प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तो मेरिस्टेमेटिक क्या होती है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं? जिसमें डिवाइडिंग कैपेबिलिटी हो, ठीक है। तो ये रीज़न डिवाइडिंग कैपेबिलिटी वाला होगा, इसमें ये कंटिन्यूसली डिवाइड होता रहेगा। यहाँ पे इलोंगेशन वाला रीज़न, और जब वो मैचुरेशन जैसे हमने पढ़ा है ना, डिफरेंशिएशन हो जाता है तो वो जो परमानेंट मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो परमानेंट शेप साइज अटेन कर लेती हैं, ठीक है। तो वो मैच्योरिटी अटेन कर लेती है। तो यहाँ पे भी ऐसे ही रीज़न ऑफ मैचुरेशन आ जाएगा। ये रूट्स हेयर हैं जो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हमारी हेल्प करेंगी, सॉरी प्लांट्स की हेल्प करेंगी।
ठीक है। उसके बाद ये देखो ट्राइकोम एनाटमी या फिर ट्राइकोम का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ट्राइकोम्स क्या होते हैं, शूट हेयर्स होते हैं। तो इसमें क्या है, एपिडर्मल सेल्स, भाई शूट पे ही तो हैं एपिडर्मल सेल्स, इसलिए तो हम इन ट्राइकोम्स बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे ये एपिडर्मल सेल्स। अब जब हम आगे पढ़ेंगे ना बेटा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में, तो उसमें हम कॉर्टेक्स पढ़ेंगे। कॉर्टेक्स के अंदर हम पढ़ेंगे हाइपोडर्मिस। तो हाइपोडर्मिस हम देखेंगे वो एपिडर्मिस से नीचे लेयर होती है हाइपोडर्मिस, जो कि कॉर्टेक्स का पार्ट है। तो इसलिए एपिडर्मल सेल्स दे रखा है और उससे सेकंड उसके अंदर दे रखा है हाइपोडर्मल सेल्स, ठीक है। ये बेसल सेल्स हैं, ये सिक्रीटरी वेसिकल्स है। क्यूटिकल तुम्हें पता है वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है। ये सिक्रीटरी वेसिकल्स हैं जो ये सिक्रीटरी वेसिकल्स जो सिक्रीटरी सेल्स कंटेन कर देंगे। तो जो ट्राइकोम्स होता है उसमें सिक्रीटरी सेल्स होती हैं जो कुछ स्टिकी मटेरियल को सिक्रीट करती हैं, जो क्या करेगा, ट्रैप कर लेगा इंसेक्ट को, ठीक है। फिर क्या करेगा, उसको किल कर देगा और एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब न्यूट्रिशन को एब्जॉर्ब करेगा वहीं से। क्लियर, थैंक यू सो मच। अब हम आगे पढ़ेंगे ग्रांड टिश्यू सिस्टम, फिर उसमें हम पढ़ेंगे कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के पार्ट पढ़ेंगे बेटा हम, हाइपोडर्मिस पढ़ेंगे, जनरल कॉर्टेक्स पढ़ेंगे, एंडोडर्मिस पढ़ेंगे। सो